बंद ही नहीं होता। सुप्रभात, आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। और आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे को मैं अभी लंच पैक करके सियाला के बैग को रेडी कर रही थी। सियाला गई थी वॉशरूम और उसके कपड़े रखे हुए हैं, तो यहाँ वो कपड़े पहनने के लिए आ गई थी। और फिर जल्दी जल्दी उसे कपड़े पहनाया जा रहा था। सुबह की होती है ना, बच्चों को थोड़ा सा नींद तो आती रहती है, लेकिन उसकी हैबिट हो गई है कि हाँ स्कूल जाना है, लेकिन फिर भी चेहरे पे लगता रहता है कि हाँ नींद नींद सी है। यहाँ श्री भी उठ जाती है सियाला को बाय करने के लिए, और उसकी हैबिट हो गई है अब तो, उसकी भी रूटीन में हो गया है कि सियाला को स्कूल जाना है, उठ जाती है, भले उसके बाद में सो जाए, मतलब बाय करके फिर आके फिर सो जाती है। जब नींद आती है ज़्यादा तो वो सो जाती है, नहीं तो फिर खा पी कर फिर बाद में 10-11 ऐसे करके सो जाती है, लेकिन उठती ज़रूर है चाहे जितनी भी नींद में हो। अभी भी उसे नींद आ रही है और इसलिए वो जैकेट नहीं पहन रही कि मुझे नींद आ रही है, मैं आज नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी उठ गई है। जब नींद आ रही तो सो जाए, लेकिन नहीं, उठना ज़रूर है। उसका मन भी कर रहा है बाय करने का, मन कर रहा है सोने का भी, तो उसे उठाया नहीं जाता, लेकिन बस भी हॉर्न आती है सुबह सुबह, उसे पता चल जाता है कि हाँ दीदी को जाना है। अगर नहीं उठाते ना तो फिर बस अगर आ गई तो उसकी आवाज़ से उठ जाती है। आश्री का मन नहीं है बाय करने का। क्यों नहीं बाय करना है? आश्री का मन नहीं है जाने का। आश्री दीदी को छोड़ने नहीं जाएगी। इसको यहीं पे बाय कर दो, बाय कर दो तो श्री को बाय बाय बाय। और देखो वो बाय करने के बाद भी नहीं सोई, जगी हुई थी, बस उसे आलस लग रहा था, फिर वो सोई नहीं। और फिर वो पूजा कर रही थी पापा के साथ, तो सोनू जी नहा लिए थे, वो पूजा कर रहे थे, फिर मैं इधर आ गई थी चाय बनाने, और ब्रेकफास्ट लंच सब बन गया था, मतलब सब्जी तो बन गई थी, तो रोटी भी बन गया था, तो यहाँ चाय मैं बना लूँगी क्योंकि अब वो ब्रेकफास्ट करेंगे, पूजा तो जल्दी हो जाती है उनकी। और सब्जी आलू मेथी की बनी हुई थी, और रात को ही मेथी कट कर लिया था, तो सुबह जल्दी बन जाती है। टाइम पर उठो ना तो बन जाता है जल्दी से नाश्ता। तो बस यहाँ पर चाय भी बन गई थी, और श्री के लिए भी रोटी रेडी था, और उनको मैं लंच ब्रेकफास्ट दे रही थी। तो उनको मैं रोटी दे दूँगी, जब तक वो खाएंगे, जब तक उबल जाएगा अच्छे से चाय, तो फिर हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। यहाँ पर मैंने एक पिल्लो मंगाया था, पहले की वीडियो में मैंने दिखाया था, कुशन मंगाया था सॉरी, और उसका मैंने कवर नहीं मंगाया था। तो लो जी मैंने कवर भी मंगा लिया, और इसको मैंने ना कवर 5 सेट मंगाया था, लेकिन ना मैंने फिर जब लगाया ना तो कुल साइज़ का ही था। और देखो कवर बिल्कुल ग्रीनिश टाइप में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये। ऐसे तो ऑनलाइन में पता नहीं चल रहा था, लेकिन ना जब रिसीव हुआ तो ये सही में अच्छा लग रहा था। कपड़ा भी ठीक था, कलर भी ठीक था, और ऊपर का वर्क जो था ना वो भी ठीक था। तो ये 5 का सेट है, लेकिन मैंने फिर ना सारा अभी नहीं निकाला, क्योंकि अभी होली भी है, 1 महीने की बात है। तो मैंने सोचा फिर निकालो, फिर गंदा होगा वॉश करो, तो मैंने एक ही निकाल के बस दिखाने के लिए रखा, और एक निकाल दिया बाहर, बाकी अभी मैंने पैक करके हटा दिया कि अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी। अब 1 मंथ के बाद ही इसको पापा यूज़ कैसे करूँगी, लगाओगी? क्योंकि होली भी है और श्री का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसी समय नया नया भी चाहेंगे ना तो अच्छा लगेगा। क्योंकि एक बार भी वॉश कर दो तो वो कलर तो थोड़ा सा वॉश हो जाता है ना, तो पुराना सा आ जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे, और श्री बोल रही थी, जिद कर रही थी, तो मैं उसे ना चाय का कप दिखा रही कि देखो कितना गर्म है, इससे गाल से को, तो वो देख रही थी। और वो मेरे पिंपल थे ना नीचे, तो फूट गए थे, तो वो मुझे मेरा देख रही थी चेहरे पे। अभी दे रही हूँ, देखो बाहर बादल बादल मौसम में। करो करो बाय करो। हो गया। और बाहर का आज मौसम ना बादल बादल सा था, आपने देखा होगा ना, बादल बादल है, धूप ज़्यादा नहीं थी। और फिर वो सोनू जी चले गए, फिर श्री को मैंने फिर खिलाया, तो कुछ टाइम उसमें चला जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी गाजर को छीलने, क्योंकि गाजर का मुझे हलवा बनाना था। तो यहाँ पर मैं गाजर को छील कर, उसे धुलकर और ना अच्छे से
धुलकर उसे पानी ना सोक करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे बॉइल्ड करके नहीं बनाना था, नहीं तो मैं कुकर में कट करके दूध डाल के चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये थोड़े से ही गाजर थे, तो मैंने सोचा अब सीज़न जा रहा है तो एक बार गाजर का हलवा बना ही दिया जाए। तो क्योंकि सीज़न आता है तब शुरुआत होती है और सीज़न जाता है तो फिर लगता है कि अब बना दिया जाए। गाजर का हलवा सबको पसंद आता है, मेरे बच्चों को भी पसंद आता है। तो मैंने धुलकर उसे ड्राई में तो थोड़ा सा पानी निचोड़ने के लिए रख दिया, जब तक मैं नहा कर आ जाऊँगी, और उसके बाद उसे घिसूँगी, क्रश करूँगी। तो यहाँ पर मैं नहा के फिर मशीन में कपड़े लगे हुए थे, उसको मैं बाहर फैलाने के लिए निकाल रही थी, क्योंकि कपड़े भी धुल गए थे साथ के साथ ही। और देखो बाहर में पौधों को मैं देख रही थी कि सूख गया है, और इसमें पानी आज मैं डालना भूल गई थी। कभी कभी सुबह ना टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी हो जाता है इंसान कि कभी बाहर तो आते हैं पर फिर ध्यान हट जाता है। कभी कभी जल्दी जल्दी हो जाता है तो उनको भी टाइम नहीं मिलता है। कुछ ऑफिस का काम हो गया या मैं बिजी हो गई, कुछ घर की क्लीनिंग या की बाद में करती हूँ उसमें, तो आज पानी नहीं डाला तो सूखा हुआ था। तो मैं कपड़े डाल रही थी, उसके बाद ना कपड़े थोड़े बहुत फैलाया, तो फिर मुझे ध्यान आया कि चलो पानी भी डाल देते, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। अगर मैं कपड़े फैला के फिर अंदर गई ना तो कोई और काम दिख जाएगा, फिर मैं उसमें बिजी हो जाऊँगी। यही होता है हमारे साथ, अगर हम कोई काम करें तो अगर फिर दूसरा काम दिख जाता है तो उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये होता है, वो काम रह जाता है क्योंकि लगता है कि बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कपड़ों को रोक दिया। फिर मैंने कहा कि चलो पहले ना पौधों में पानी डाल देते हैं, थोड़े थोड़े ही डाल देंगे, तो ज़्यादा भरकर नहीं डालूँगी, क्योंकि अब सुबह को जब डालो ना तो ठीक रहता है। अभी दोपहर को फिर ज़्यादा धूप निकल आई तो फिर वो सूख जाते हैं ना पौधे। तो ये थोड़े थोड़े पौधे में पानी डाल दिया मैंने। फिर मेरे बचे हुए कपड़े जो थे, फिर मैं उसमें वो पूरा फैला लूँगी, सारे कपड़े को अब फिर मैं फैला दूँगी। नहीं तो फिर मैं अंदर जाती ना तो ज़रूर मैं भूल जाती, फिर ये हलवे में लग जाती या कोई और काम करती। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पर फिर मैं गाजर लेके जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे किचन में बहुत सारे गाजर थे, तो टाइम तो थोड़ा लगता ही, आधा घंटा लग ही जाता। तो मैं चाय बना के लाई थी, और श्री के लिए दूध था, नमकीन था कि थोड़ा नहा के बैठे थे ना तो थोड़ा चाय पी लूँगी, नमकीन खा लूँगी, और जब तक श्री को दूध पिला दूँगी। तो फिर मैं यहाँ गाजर घिस रही थी, साथ के साथ मैंने चाय अपनी फिनिश कर ली, और मेरा गाजर का हलवा भी घिस गया था। श्री को यहाँ दूध पिला दी थी मैं, और सारे यहाँ पर पानी गिर गया था टेबल पर, तो मैं श्री को बोल रही थी, और श्री यहाँ पर गाजर उठा के खाने लगी। तो वो उसे गाजर पसंद है, तो ऐसे ही खाने में ना उठा उठा के खाती है। तो एक गाजर वो बोल रही थी कि मैं खा लूँ, तो मैंने कहा खा लो। यहाँ मैं काम कर रही हूँ और वो मेरे साथ देखो बदमाशी कर रही है मेरे साथ। फिर श्री अपना खेलने में लगी, और मैं इधर आके सोचा कि थोड़ा गाजर को पहले कढ़ाई में छौंक दूँ, तो मैंने घी डाला, और उसके बाद घिसे हुए गाजर को उसमें थोड़ी देर फ्राई करूँगी। बहुत गाजर ना एकदम लाल लाल थे, तो कलर अच्छा था। बहुत सीज़न अब जा रहा है ना इसका, और सीज़न जाने से लगता है कि पहले लास्ट सीज़न है तो अब बना लिया जाए, नहीं तो फिर ठंडी में ही बनता है। तो एक स्टार्टिंग समय रहता है कि चलो गाजर आ गया है, हलवा बनाया जाए। अब तो हलवा गाजर मतलब कम हो जाएगा। एक सीज़न में गाजर का हलवा बनाओ खाओ, वो अलग ही टेस्ट आता है, लाल, और वो खुशबू और टेस्ट में चेंज आ जाता है। फिर ये भुनने के बाद ना मैंने इसमें दूध डाल दिया था, बिल्कुल क्रीमी वाला दूध था, और उसके बाद फिर मैं ना घर में मलाई निकालती हूँ, तो वही मैं यूज करती हूँ। ऊपर से ना मेवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप मेवा डालते हो ना, उसकी जगह ये मलाई, घर की मलाई डालोगे तो उससे ना वो हलवा बहुत टेस्टी यम्मी बनता है। तो पहले ना दूध डाल के उसमें थोड़ी देर उसको उबाल लिया था कि पक जाता है ना जब गाजर, तब उसके बाद वो मलाई डालो, तो वो क्या होता है पानी नहीं छोड़ता, और हलवे में घी जैसे घी का काम करता है। घी भी यूज करो तो उससे एकदम क्रीमी और एकदम पेड़े के जैसे होता है। तो यहाँ पर मेरा हो गया था गाजर का हलवा तैयार। लास्ट में मैंने चीनी डाला, और फिर
मैंने डाला इसमें इलायची। इसमें मेवा मैं ऊपर से डालूँगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर से डालूँगी, जो काजू बादाम होता है ना वो, क्योंकि बच्चे को मुँह में आएगा तो वो फिर वो खाएँगे नहीं, इसलिए उसको क्रश करके ऊपर से सजा के डाल दूँगी। ऐसे बच्चे खा लेते हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे खाते नहीं है। एक बार बनाया था ना तो फिर वो खाने में प्रॉब्लम हो रही थी श्री को, तो फिर मैंने कहा ऊपर से डाल के दे देंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने कान्हा जी को पहले चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उनको भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम खाते हैं। और मेरा हो गया था गाजर का हलवा रेडी, और ये दे दिया मैंने कान्हा जी को। और श्री मेरे बगल में थी कि मुझे भी मिलेगा, क्योंकि श्री को बहुत पसंद है हलवा। और श्री देखो ये स्टूल लगा के चढ़ के, और यहाँ पे देखो क्या कर रही है। इसलिए इसको ना मैं रखो जल्दी, इसमें रखो जल्दी, इसे रखो, नीचे भी गिरा दी हो। सियाला स्कूल से आ गई थी, और स्कूल से वो लेकर आई थी मेडल। उसे मेडल मिला था इंग्लिश ओलंपियाड के लिए, तो वो मतलब स्कूल में वो अच्छा फर्स्ट रैंक आया था, इसलिए मिला था उसको। तो ये देखो ओलंपियाड का ये इतने कम एज में अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें मेडल था, सर्टिफिकेट भी था, और इंग्लिश ओलंपियाड के लिए मिला था। तो एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। और मतलब इसी तरह से आगे बढ़े, नज़र ना लगे, टचवुड, और बहुत अच्छा करे, मैं तो यही चाहती हूँ। बाकी इससे आप लोगों से मैंने शेयर किया, तो अपना भी ब्लेसिंग देना। और इसके पास ढेर सारे मेडल जुड़ते जा रहे हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।